अभी तक की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे आज दोपहर में। सबसे पहले हेडलाइंस। मोड़ काटते वक्त बीच सड़क पलटा कैंटर, घंटों जाम रहा पठानकोट मंडी राष्ट्रीय उच्च मार्ग। कार ने गलत दिशा में जाकर स्कूटी को मारी टक्कर, 2 युवतियों को आई चोटें। हमीरपुर में करवा चौथ उत्सव, स्वयं सहायता समूहों ने सजाए करवा चौथ से जुड़े उत्पाद। पौंग झील में प्रवासी पक्षियों की आमद से झील होने लगी गुलजार, वन्य प्राणी विभाग मुस्तैद। व्यापारियों को बेवजह तंग किया तो दुकानों को ताला लगाकर आयकर विभाग को चाबियां सौंप देंगे कारोबारी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के कार्यकर्ताओं को निर्देश, लोकसभा चुनावों को हो जाओ तैयार। और अब खबरें विस्तार से। पठानकोट मंडी राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर भाली के समीप तीखे मोड़ पर एक कैंटर पलट गया। सड़क के बीचों बीच पलटने की वजह से हाईवे पर लंबे जाम की स्थिति बन गई। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह करीबन 7 बजे यह हादसा पेश आया। गनीमत रही हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई है। बताया जा रहा है कि कांगड़ा से एक कैंटर पठानकोट की तरफ जा रहा था कि कोटला के समीप भाली में तीखे मोड़ पर पलट गया, जिससे हाईवे पर लंबा जाम लग गया। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और यातायात बहाल करने के लिए हाईवे को एक तरफा बनाकर जाम खुलवाया। तो जाम लगी है, खुड़ी है गड्डी। राजा का तालाब तलवाड़ा मार्ग पर बस ठहराव देहरी के पास शुक्रवार सुबह करीबन 10 बजे मोटरसाइकिल को स्विफ्ट गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार लड़कियों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका अमनदीप अस्पताल में उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल पर सवार होकर मिंताहा निवासी प्रेरणा व गदरौली निवासी आरजू राजा का तालाब से रहन की तरफ जा रही थी और स्विफ्ट कार फतेहपुर से राजा का तालाब की तरफ जा रही थी। इस दौरान कार ने देहरी में विपरीत दिशा में जाकर मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। लड़कियों को गंभीर चोटें आई हैं। डीएसपी नूरपुर विशाल वर्मा ने बताया कि पुलिस ने स्विफ्ट गाड़ी व मोटरसाइकिल को कब्जे में ले लिया है तथा जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि स्विफ्ट गाड़ी के चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ग्रामीण महिलाओं की प्रतिभा को मंच प्रदान करने और स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से जिला ग्रामीण अभिकरण विभाग के द्वारा करवा चौथ उत्पादों के लिए विशेष मेले का शुभारंभ एसडीएम नादौन अपराजिता चंदेल के द्वारा किया गया। हमीरपुर उपायुक्त कार्यालय के समीप लगाए गए इस मेले में हमीरपुर जिला के विभिन्न क्षेत्र से आए स्वयं सहायता समूहों ने करवा चौथ में उपयोग में लाई जाने वाले विभिन्न उत्पादों के अलावा महिलाओं को मेहंदी लगाने की व्यवस्था की गई है। करवा चौथ उत्सव में महिलाओं को करवा चौथ की विशेष थाली, लौटा व छन्नी सहित चूड़ियां, बिंदी, काजल व मिठाई बाजार से सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाई गई है। डीआरडीए की परियोजना अधिकारी अस्मिता ठाकुर ने बताया कि विभाग के द्वारा स्वयं सहायता समूहों को मंच प्रदान किया जा रहा है ताकि उनकी आर्थिकी को मजबूत किया जा सके। का उद्देश्य ये है कि हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की लेडीज हैं बहुत ही टैलेंटेड हैं। उन्होंने एक तो प्रोडक्ट बड़े अच्छे तैयार किए हैं जो करवा चौथ के पर्पज से, जैसे उन्होंने चूड़ियाँ तैयार की हैं या जो छोटी छोटी करवा चौथ में यूज होने वाली जो थैलियां सी होती हैं वो उन्होंने तैयार की हैं। करबे उन्होंने तैयार किए हैं, करवा चौथ थाली उन्होंने तैयार की है। और इसके अलावा जो हमारे ग्रुप्स की कुछ एक महिलाएं हैं जो मेहंदी बहुत अच्छी लगाती हैं, तो मेहंदी का जो कॉस्ट मार्केट में होती है वो बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हमने आम पब्लिक के लिए जो है वो रेट्स भी जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो महिलाएं मेहंदी लगाएंगी उसके रेट्स भी कम हैं और उनको इनकम भी उससे अच्छी हो जाएगी। तो हमारा मेन पर्पज यही है कि कम दाम में हमारे जितने भी जिला की महिलाएं हैं वो अच्छी करवा चौथ मनाएं और सबके जो शौक करवा चौथ में होते हैं वो पूरे हो।
हिमाचल प्रदेश में सर्दी का मौसम शुरू होते ही रामसर वेटलैंड पौंग झील में बाहरी देशों से प्रवासी पक्षियों का आगमन भी शुरू हो गया है। ऐसे में प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा को लेकर वन्य प्राणी विभाग भी चौकस हो गया है। विदेशों में ज्यादा ठंड होने के कारण जब झीलें, नदियां बर्फ में तब्दील हो जाती हैं, तो विदेशी परिंदे हिमाचल प्रदेश की झीलों की तरफ रुख करते हैं। पौंग झील प्रवासी पक्षियों के लिए पसंदीदा बनी हुई है, क्योंकि हर वर्ष इस झील में प्रवासी पक्षियों की आमद बढ़ती जा रही है। कुछ प्रजाति के पक्षियों ने तो झील में ही डेरा जमा रखा है, जो कि यहीं पर प्रजनन करते हैं, अपने वतन को वापस नहीं जाते हैं। प्रवासी पक्षी अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह में यहाँ आते हैं तथा अप्रैल माह तक डेरा जमाए रखते हैं। जोगिंदरनगर व्यापार मंडल का प्रतिनिधि मंडल व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजय धरवाल की अध्यक्षता में सहायक आयुक्त जीएसटी संगीता गुरंग से मिला तथा कारोबारियों को बेवजह तंग न करने का आग्रह किया। अजय धरवाल ने कहा कि कारोबारी पहले से ही मंदे व्यापार के कारण तंग हैं। अगर उन्हें परेशान किया गया तो वह अपने संस्थानों की चाबियां विभाग को सौंपने के लिए मजबूर होंगे। धरवाल ने कहा कि GSTR 1 के तहत कारोबारियों को लेट रिटर्न के नाम पर लाखों रुपयों का दंड लगाया गया है। 5 साल पहले देरी की रिटर्न का जुर्माना अब वसूलना गलत है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए था वह समय समय पर विभागीय स्टाफ द्वारा दुकानदारों को जागरूक करते। अगर विभाग ने वर्ष 2017 की लेट रिटर्न का नोटिस वर्ष 2018 में ही दे दिया होता, अब 5 साल के पिछले नोटिस निकालना विभाग की मंशा पर ही सवाल खड़ा करता है। आज व्यापार मंडल जोगिंदरनगर के सभी सदस्यों ने ETO जोगिंदरनगर के पास जो उन्हें समस्याएं आ रही हैं विभाग की ओर से, उस संदर्भ में वार्तालाप की। इसमें जो पीछे लाखों रुपए के जो लेट रिटर्न भरने का जो जुर्माना विभिन्न व्यापारियों को जो किया गया है, उस संदर्भ में हमने बातचीत की। इसी के साथ साथ जो ETO ऑफिस के माध्यम से जो जगह जगह नाकों पर ट्रांसपोर्ट में जो सामान व्यापारियों का रोका जा रहा है, उसे खोला जा रहा है, उसके संदर्भ में भी हमने विभाग के अधिकारियों से बात की और उनसे हमने ये रिक्वेस्ट की कि जो व्यापारी है वो सभी एक नंबर का काम कर रहे हैं, GST नंबर लेकर यहाँ व्यापार अपना कर रहे हैं। विभाग उन व्यापारियों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है जो बाहर के प्रदेशों से आकर यहाँ घर घर सामान बेचने का कार्य कर रहे हैं। आज जोगिंदरनगर की मैं बात करूं तो आज वोल्वो में लाखों रुपए का प्रतिदिन सामान वो इलीगल तौर पर विदाउट टैक्स पे यहाँ पर जोगिंदरनगर में आ रहा है। ऐसे ही आप देखें तो कई गाड़ियाँ जो चंडीगढ़ की तरफ सवारियाँ लेकर निकलती हैं, वो भी वापसी में हर प्रकार का सामान, टाइल से लेकर शराब से लेकर हर प्रकार का सामान वो वापसी में विदाउट टैक्स पे देकर वो ला रही है। हमने ये विभाग से ये मांग की है कि जो सही तरीके से GST नंबर लेके जो अपना व्यापार कर रहे हैं व्यापारी, उनको नाजायज़ तंग न किया जाए और उन विभाग उन व्यापारियों की तरफ अपना फोकस ज़्यादा करे जो बिना टैक्स पे किए वो यहाँ पर घर घर व्यापार करने का प्रयास कर रहे हैं। विभाग केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर शुक्रवार को जिला ऊना के 1 दिवसीय दौरे पर भाजपा कार्यालय पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने पंचायत समिति सदस्यों की विशेष कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस वर्कशॉप में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पंचायत समिति सदस्यों को आगामी लोकसभा चुनाव के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए और उनसे पार्टी के क्रियाकलापों की फीडबैक भी हासिल की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि आने वाले वर्ष 2024 के आम चुनाव में भाजपा पहले से भी ज्यादा सीट जीतकर केंद्र में सत्ता की बागडोर संभालेगी। लोकसभा चुनाव 2014 थे या फिर 19 था, दोनों ही चुनाव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़े गए और 30 वर्षों के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार 2014 में बनी और उस सरकार ने जो कार्य किए उसकी धूम पूरे देश और दुनिया में थी। तो 2019 में पहले से ज़्यादा सीटें जीतकर फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। आज एक वैश्विक नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी उभरे हैं। आज दुनिया में भारत की और बड़ी उम्मीद के साथ देखा जा रहा है और भारत के लोग भी जानते हैं कि विकसित भारत बनाने के लिए मोदी जी का नेतृत्व फिर जरूरी है।
13.5 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर गरीब आए पिछले 5 वर्षों में। करोड़ों लोगों को, 80 करोड़ से ज़्यादा को मुफ्त में अनाज देने का कार्य हुआ और 9.5 करोड़ रसोई गैस के सिलेंडर से लेके 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ से ज़्यादा शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल देने की सुविधा, ये सारी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं जिसके कारण आज देश की जनता, विशेष तौर पर गरीब वर्ग, नरेंद्र मोदी जी में बहुत विश्वास व्यक्त करता है। जांच एजेंसियां अपना काम करती हैं और अगर राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के कार्यालय के अधिकारी के घरों में और मुख्यमंत्री के दफ्तर तक में काम करने वाले अधिकारी के यहाँ करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं, सोना पकड़ा जाता है, तो क्या करना चाहिए? कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्या विदेशी मुद्रा का उल्लंघन होता है तो क्या जांच के लिए नहीं बुलाना चाहिए? क्या इसके लिए ना बुलाएं कि कोई किसी मुख्यमंत्री का पुत्र है? क्या इसलिए जांच एजेंसियां काम ना करें कि राज्यों में चुनाव चल रहे हैं? आखिरकार अगर देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना है तो जो बड़े पदों पर लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों ना हो? आज छत्तीसगढ़ में लोग पूछते हैं कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर घोटाला नहीं हुआ? कोयला घोटाला, शराब घोटाला, गोठान घोटाला, क्या है जिसमें छोड़ा ना हो वहां की सरकार ने? और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी वो शामिल हैं जी उसमें। और राजस्थान में तो सचिवालय में करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं, सोना पकड़ा जाता है। ये इससे बड़ी शर्मसार बात क्या होगी? वहां पर 19 पेपर लीक हुए, 70 लाख युवाओं की जिंदगी के साथ खेला गया। और ये आरोप हमने नहीं लगाए, कांग्रेस के मंत्री ने स्वयं लगाए हैं। आज दोपहर में इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।